हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राहुल ने 2020 में 113 बार तोड़े सुरक्षा नियम, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक की शिकायत की थी। तो दोस्तों, सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। तो दोस्तों, सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं और दोस्तों कई बार तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सुरक्षा के तय निर्देशों का उल्लंघन किया है और दोस्तों इस बारे में उन्हें समय समय पर अवगत भी कराया जाता रहा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी और दोस्तों इसके अगले ही दिन गुरुवार को सीआरपीएफ ने इस पर जवाब दिया। तो दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार से राहुल की सुरक्षा की मांग की थी और इसको लेकर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में कई बार चूक हुई है और दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने और उनके चारों ओर के सुरक्षा के घेरे को मेंटेन करने में असफल रही। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है और दोस्तों ईसी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। वही दोस्तों, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी दोस्तों आरवीएम की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोट विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी दोस्तों वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। और दोस्तों, आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आरवीएम का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर कर सकेंगे और दोस्तों इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह घर बैठे वोट डाल सकेंगे। तो दोस्तों, आयोग ने इसकी सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्टॉप पर पहुंचना होगा और इसका मतलब दोस्तों घर से मतदान करना नहीं। अनुमान के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और इसका सेंट्रलाइज्ड डेटा मौजूद नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही जांच एजेंसियां, शरद पवार बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिहाई के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे ताकि भविष्य में देशमुख जैसी प्रताड़ना किसी और को न झेलनी पड़े। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल कर देशमुख और शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया था और सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण देशमुख और संजय राउत की गिरफ्तारी है और इसी स्थिति को दोबारा पैदा होने से रोकना होगा और हमारे सहकर्मियों ने बहुत कुछ झेला है। तो दोस्तों, कोर्ट का जो भी फैसला आया, अगर आज की सरकार में मौजूद लोगों में सद्बुद्धि होगी तो विचार करना और बदलाव करना उचित होगा और कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और दोस्तों आरोप करीब 100 करोड़ रुपए के लगाए गए थे, लेकिन चार्जशीट में यह आंकड़ा घटाकर 1 करोड़ रुपए का कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कोरोना का खतरा, चीन, जापान, सिंगापुर समेत 6 देशों से आने वालों के लिए 1 जनवरी से आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। तो दोस्तों, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाए जाने की तैयारी है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर के लिए 1 जनवरी 2023 से आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और दोस्तों इन पैसेंजर को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज फ्री देने को कहा है और दोस्तों एसआईआई में सरकार और नियामक मामलों में डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेटर लिखा है और दोस्तों लेटर में उन्होंने 410 करोड़ रुपए की फ्री डोज देने की बात कही है। इसी के साथ दोस्तों,
चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कई देशों में ट्विटर सर्वर डाउन, लॉग इन नहीं कर पाए यूजर्स। दिसंबर में दूसरी बार समस्या, यूएस में 10,000 ने शिकायत की। तो दोस्तों कई देशों में गुरुवार को ट्विटर सर्विस डाउन चल रही है और इसके चलते कई यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। वही दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स जब लॉग इन कर रहे हैं तो स्क्रीन पर एरर आ रहा है। साथ ही दोस्तों यूजर्स जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों डाउन डायरेक्टर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा यूजर्स ने इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया है और यूजर्स की शिकायत है कि उनके नोटिफिकेशन काम नहीं कर रही है। और वही दोस्तों भारत में भी कई यूजर्स ट्विटर की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और यह परेशानी दोस्तों दिल्ली, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित कई राज्यों में हो रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एफडी और आरडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, देखे नई ब्याज दरें। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने इस महीने दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है और दोस्तों कोटक ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए है। वही दोस्तों बदलाव के बाद बैंक फिक्स डिपॉजिट पर आम नागरिकों को अधिकतम 7.19% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.71% ब्याज ऑफर कर रहा है। साथ ही दोस्तों बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें भी लागू हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने रिकरिंग डिपॉजिट यानी दोस्तों आरडी पर मिलने वाले ब्याज में भी बढ़ोतरी की है और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ आरडी करने पर आपको अधिकतम 7.50% सालाना ब्याज मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ी, चीनी महिला जासूस की तलाश जारी। बोध गया में भिक्षु बनकर घूम रही, केस जारी कर खोज रही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। तो दोस्तों भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती बोध गया में दलाई लामा के आने के साथ ही चीन की एक महिला ने कदम रखा है। तो दोस्तों पुलिस को शक है कि महिला चीनी जासूस है और यहाँ दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटा रही है। तो दोस्तों इस शक के आधार पर पुलिस ने महिला की तलाश करना शुरू कर दिया है। वही दोस्तों दलाई लामा के दौरे से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही दोस्तों पुलिस ने महिला को एक केस जारी किया है और उसका नाम सांग जियालॉन बताया जा रहा है। वही दोस्तों गया पुलिस ने बताया है कि उन्हें गया में रह रही एक चीनी महिला के बारे में जानकारी मिली है और इस महिला के बारे में उन्हें पिछले 2 साल से इनपुट मिल रहे थे। वही दोस्तों इस बारे में एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और दोस्तों सुरक्षा एजेंसियां महिला को भी ढूंढ रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दलितों के वाटर टैंक में मल डाला, बच्चे बीमार पड़े। तमिलनाडु की घटना, मंदिरों में नो एंट्री, दुकानों पर गिलास भी अलग। तो दोस्तों आजादी के 75 साल बाद भी तमिलनाडु के गांव वगईवैल में छुआछूत जैसी कुप्रथा जारी है। तो दोस्तों पता तब चला कि जब गांव के बच्चे और कुछ लोग बीमार और बेहोश होने लगे। तो दोस्तों डॉक्टर ने कहा कि पानी की जांच करो। दलितों को एक ही वाटर टैंक से सप्लाई होती थी। तो दोस्तों जब उसका ढक्कन खोला गया तो उसमें इतना मानव मल पड़ा था कि पानी भी पीला पड़ गया। तो दोस्तों गांव की पंचायत ने प्रशासन से शिकायत की और जांच के लिए पदुकोट्टई जिले के कलेक्टर कविता रामू और एसपी वंदिता पांडे पहुंची। तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो दोस्तों यहाँ दलितों के लिए दुकान पर गिलास भी अलग है और मंदिरों में उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। वही भाजपा भी अपनी एक टीम को यहाँ जांच करने के लिए भेजेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच मारपीट वीडियो। बैंकॉक से भारत आ रहा था विमान, बहस से हाथापाई तक पहुंची बात। तो दोस्तों थाई स्माइल एवरेज की एक उड़ान में यात्रियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फ्लाइट बैंकॉक से भारत आ रही थी। वही दोस्तों वीडियो 27 दिसंबर 2022 का बताया जा रहा है और पूरी घटना को एक यात्री ने अपने फोन से शूट किया है। तो दोस्तों 51 सेकेंड के इस क्लिप में 2 लोगों को आपस में बहस करते देखा जा सकता है और इसी बीच दोस्तों एक फ्लाइट अटेंडेंट स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है। हालांकि दोस्तों पहला व्यक्ति अपना चश्मा उतारता है और दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके दोस्त भी विवाद में शामिल हो जाते हैं और दोस्तों इस दौरान दूसरा व्यक्ति सिर्फ बचने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर शख्स को घेर लेते हैं और इनमें से एक व्यक्ति शख्स के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मारता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक यूजर ने लिखा है कि पीटने वाले
लोग हर हाल में पुलिस की हिरासत में होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बहुत ही सख्त होती है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।